मक्का, मदीना और बगदाद की लंबी यात्रा करते हुए गुरु नानक देव जी और उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना जी अपने देश की ओर लौट रहे थे। यात्रा करते करते रास्ते में मुल्तान नाम का एक प्रसिद्ध नगर पड़ा। उस समय मुल्तान को पीरों का शहर कहा जाता था। यह नगर पीरों, फकीरों, संतों और सन्यासियों का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस नगर में कई बड़े बड़े पीर और उनके चेले रहते थे। जब गुरु नानक देव जी मुल्तान पहुंचे तो उन्होंने नगर के अंदर जाने के बजाय शहर के बाहर एक बड़े और छायादार पेड़ के नीचे अपना डेरा लगा लिया। भाई मर्दाना जी भी उनके साथ वहीं बैठ गए। थोड़ी ही समय में यह समाचार पूरे नगर में फैल गया कि एक महान संत अपने साथी के साथ शहर के बाहर ठहरे हुए हैं। जब ये बात वहाँ के बड़े पीरों और फकीरों तक पहुंची तो वे सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह नगर पहले से ही पीरों और संतों से भरा हुआ है। अब किसी नए संत के आने से क्या होगा। नगर के एक बड़े पीर ने गुरु नानक देव जी की परीक्षा लेने का विचार किया। उसने अपने एक सेवक को बुलाया और उसे दूध से पूरा भरा हुआ एक कटोरा देते हुए कहा, इस कटोरे को उस नए संत के पास ले जाओ और उनसे कहो कि यह हमारे पीर साहब की ओर से भेजा गया है। वह सेवक दूध से भरा हुआ कटोरा लेकर गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, हमारे पीर साहब ने ये दूध से भरा कटोरा आपके पास भेजा है। गुरु नानक देव जी ने उस कटोरे को ध्यान से देखा। कटोरा ऊपर तक दूध से भरा हुआ था। उसमें एक बूंद और डालने की भी जगह नहीं थी। यह देखकर गुरु नानक जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ बोले इधर उधर नजर दौड़ाई। पास ही चमेली के फूलों का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था। गुरुजी ने उस पौधे से 2 छोटे छोटे चमेली के फूल तोड़े और बड़े प्रेम से उन फूलों को दूध के ऊपर रख दिया। फूल दूध के ऊपर तैरने लगे, लेकिन दूध की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। फिर गुरु नानक देव जी ने सेवक से कहा, भाई, दूध का कटोरा भेजने के लिए अपने पीर साहब को हमारा धन्यवाद कहना। अब आप ये कटोरा मेरी ओर से उन्हें वापस दे दीजिए। सेवक बिना कुछ और बोले वही दूध से भरा कटोरा, जिस पर चमेली के 2 फूल तैर रहे थे, लेकर वापस चला गया। भाई मर्दाना जी पास बैठे ये सब देख रहे थे। जब उन्होंने दूध से भरा कटोरा देखा था तो वे मन ही मन बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा था कि शायद यह दूध उन्हें पीने को मिलेगा, लेकिन जब कटोरा उसी तरह वापस भेज दिया गया तो वे थोड़ा निराश हो गए। उन्होंने गुरुजी से विनम्रता से पूछा, गुरुजी, मेरी समझ में यह बात नहीं आई। पहली बात तो यह कि मुल्तान के पीर ने आपके पास दूध से भरा कटोरा क्यों भेजा, और दूसरी बात, आपने उसमें चमेली के फूल रखकर उसे वापस क्यों भेज दिया। गुरु नानक देव जी मर्दाना जी की बात सुनकर मुस्कुराकर और प्रेम से बोले, उस पीर का दूध से भरा कटोरा भेजने का मतलब यह था कि इस नगर में पीर फकीर इस तरह भरे हुए हैं जैसे इस कटोरे में दूध भरा हुआ है। जैसे इस कटोरे में और दूध डालने की कोई जगह नहीं है, वैसे ही इस नगर में किसी और साधु संत के लिए जगह नहीं है। मर्दाना जी ने फिर पूछा, गुरुजी, आपने चमेली के फूल डालकर उसे वापस क्यों भेज दिया, उसका क्या अर्थ था। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, भाई मर्दाना,